हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सोडियम फ्लोराइड वाला डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारे 3 कंपाउंड है, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब देखते हैं, जिंक, यूबिलिनॉल, सीमेंट, तो ये सब देखेंगे। तो पहला है हमारा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या है उसका चलो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, फार्मूला, मोलिकुलर वेट सब देखते हैं। चलो इसका फार्मूला NaF है, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? एक तरीके का एंटी कैरीज एजेंट होता है। एंटी कैरीज एजेंट होता है। एंटी कैरीज एजेंट मीन्स कैरीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, कैरीज को मीन्स कैरीज को, जो भी कैरीज हो गया, प्लेग हो गया, उसको प्रिवेंट करता है ये एंटी कैरीज एजेंट। मीन्स कैविटी होल हो जाता है ना ये दांतों में, वो कैविटी वो कैरीज के कारण होता है और उसी कैरीज को प्रिवेंट करता है एंटी कैरीज एजेंट हमारा सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड का ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ऑलमोस्ट 42 है। ठीक है, 42 है, 41.99 मीन्स ऑलमोस्ट 42 बोल सकते हो ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है सोडियम फ्लोराइड के बारे में। प्रिपरेशंस की बात करूं मैं अगर प्रिपरेशंस की, तो चलिए वो देख लेते हैं। जहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम लोग बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और ये हमारा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड के लिए हम लोग को सोडियम चाहिए जो सोडियम कार्बोनेट से आ रहा है, और फ्लोराइड चाहिए जो हम लोग को हाइड्रोजन फ्लोराइड से आ रहा है। ठीक है, और प्लस H2O प्लस CO2, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर दूसरा प्रिपरेशन है जहां पर कैल्शियम फ्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगेन हमारा यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड बनता है 2 और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये चीज है हमारा सोडियम फ्लोराइड कैसे बना है, कैल्शियम फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड के थ्रू। ये चीज का ध्यान रखना है। ये था हमारा प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ साथ में लिखते चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आता है? ये ओडरलेस होता है, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, व्हाइट पाउडर होता है, बेसिकली व्हाइट पाउडर होता है, और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर। इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी पढ़ेंगे वो इनसोल्यूबल होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम फ्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है, एक्वा सोल्यूशन, अगर उसको हम लोग ने ग्लास के अंदर रखा तो वो क्या कर देता है, उसको उसको खराब कर देता है। अगर सोडियम फ्लोराइड के, ध्यान से सुनना, सोडियम फ्लोराइड के सोल्यूशन को, एक्वा सोल्यूशन को अगर हम लोग ने ग्लास के अंदर रखा तो वो ग्लास को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, खराब कर देता है। और जब खराब कर देता है तो इसको हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं? हम लोग इसको स्टोर करते हैं बेसिकली किसमें? पायरेक्स बॉटल के अंदर। पायरेक्स बॉटल आप नेट पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। पायरेक्स बॉटल के अंदर इसको रखते हैं तो ये प्रॉपरली स्टोरेज इसका रहता है। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में बेसिकली रखते हैं और पायरेक्स बॉटल के अंदर रखते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये चीज का ध्यान रखना है आपको। प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोजन फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के थ्रू बनाया था, और ये इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो चलिए बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जब हम लोग इसको क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, जब कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की एसिडिफाई मीन्स एसिडिफिकेशन करोगे तो एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है जो कि वीक एसिड होता है और वो पॉइजनस होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। जैसे कि मैं बात करूं, देखो सोडियम फ्लोराइड H2SO4, और साथ में क्या बनता है, ये एसिड के साथ मीन्स एसिडिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो एसिडिफिकेशन अगर करोगे, एसिडिफिकेशन, ठीक है, तो ये जब ये बनता है HF, यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड बनता है, जो हम लोग ने पढ़ा था प्रिपरेशन के दौरान। ये क्या होता है, वीक एसिड होता है और पॉइजनस होता है, वीक एसिड और पॉइजनस होता है, पॉइजनस। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये कंपाउंड बनता है, ये आपको चीज ध्यान रखना है। और साथ में क्या बनता है, Na2SO4 बन जाता है। तो ये आपका बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो ये पूरा कंपाउंड ऐसी चीजें बनती है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ये वीक एसिड होता है और पॉइजनस होता है। एसिडिफिकेशन जब करोगे ये सोडियम फ्लोराइड का, तब ये चीज बनता है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है। फिर आपके यूजेस के बारे में आ जाते हैं। अब यूजेस, फार्मास्यूटिकल यूजेस पढ़ लेते हैं, ये हमारे सोडियम फ्लोराइड का। तो अगेन वही चीजें सेम एंटी कैरीज की तरह काम करता है। एंटी कैरीज एजेंट है, एंटी कैरीज एजेंट है, ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट।
आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंटी कैरियर एजेंट होता है, ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी काम करता है। इंसेक्टिसाइड्स की तरह, रोडेंटिसाइड्स की तरह भी काम करता है। रोडेंटिसाइड्स मीन्स रैट हो गया, माउस हो गया, मीन्स वो सब रोडेंट्स एलिमेंट को किल करने के लिए, और इंसेक्टिसाइड मीन्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए भी यूज करते हैं। ये 3-4 यूजेस है, आपको ध्यान रखना है। और अगर टूथपेस्ट में भी इसका काम आता है, इसका टूथपेस्ट में भी रोल होता है, टूथपेस्ट में भी ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं टूथपेस्ट में बात करूँ तो 75% यहाँ पर क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है कंपोजिशन की बात करूँ, और 25% ग्लिसरॉल होता है। तो आपको ये याद रखना है जस्ट, ये टूथपेस्ट रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड और एंटी कैरियर एजेंट की तरह काम करता है। टूथपेस्ट में इसकी कंपोजिशन होती है सोडियम फ्लोराइड 75%, 25% ग्लिसरॉल, ये चीज़ है। अब बात करूँ एप्लीकेशन की, तो अगर नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में इसका ये होना चाहिए 1.5 से 3, या बोलो ऑलमोस्ट 2 ppm का होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन। तो ये एंटी कैरियर एजेंट की तरह काम करता है ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है, ये था हमारा पूरा सोडियम फ्लोराइड। अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते, दैट इज ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 कंपाउंड है जो हम लोग को डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर कवर अप करना है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 ग्राम पर मोल। ऐसा चीजें आपको याद रखनी है लिख के। और प्रिपरेशंस की बात करूं, अगर प्रिपरेशंस की बात करूं तो पहला है हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनना कैसे हम बना रहे हैं। पहले हम लोग किसको बना रहे हैं, कैल्शियम फ्लोराइड को लेते हैं और वो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग को कार्बोनेट कहाँ से मिला, सोडियम कार्बोनेट से, और कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम के सॉल्ट से, मीन कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, प्लस क्या बना है, ये 2NaCl बन जाएगा। तो ये था, ये जब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट से बन गया। ये पहला प्रिपरेशन है। ठीक है, ये प्रिपरेशन है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, आपको जितना बुक में भी अगर रिएक्शन मिलेंगे और एक तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैल्शियम अभी मैंने एक ही बताया। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, जितना याद हो रहा है आप उतना लिखो तो वो तो बढ़िया ही चीज है। और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो ये ओडरलेस होता है, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, व्हाइट पाउडर होता है, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, व्हाइट पाउडर होता है बेसिकली। और ये क्या होता है इसमें, अगर मैं बात करूं तो ये सॉल्युबल किस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल होता है, HCl के अंदर सॉल्युबल होता है। और मैं बात करूं इनसॉल्युबल किस में होता है, इनसॉल्युबल HCl ले लो या फिर बोल लो नाइट्रिक एसिड ले लो, HNO3। ठीक है, और इनसॉल्युबल किस में होता है, ये इनसॉल्युबल होता है हमारे किस में, वाटर और अल्कोहल में, वाटर एंड अल्कोहल में। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी का ध्यान रखना है और ये चीज ध्यान रखना है। और ये स्टेबल होता है किसमें, एयर में स्टेबल होता है, मीन्स डीलिक्विफाइड नहीं होता या ये फ्लोरेसेंस नहीं होता, जस्ट ये स्टेबल होता है एयर के अंदर। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन इसका ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर और भी प्रिपरेशन दिखा है तो अच्छी बात है, बताना कमेंट में। और चलो एक होमवर्क देता हूँ, इसके और एक प्रिपरेशन मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, एक प्रिपरेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एक प्रिपरेशन आप मुझे कमेंट में बताना, कमेंट में। ठीक है, और मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये इसकी सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना किस में सॉल्युबल होता है, और इसका ओडरलेस, कलरलेस मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे दिखता है। तो आप क्या करना फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, आप ना नेट पे सर्च करना कैल्शियम कार्बोनेट और उसका एक बार फोटो पिक्चर माइंड में रखना, तो जिससे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद से खुद लिख पाओगे। ठीक है, अब मैं बात करते हैं, हम लोग फिजिकल हो गया, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हमारे HCl के साथ और क्या बनता है, कैल्शियम का क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो पहला रिएक्शन है जहाँ पर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर और CO2 साथ में बन जाता है। ये चीज़ है, इतना चीज़ ध्यान रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस की।
यूजेस क्या है इसके? यूजेस क्या है? पहली बात, ये डेंटिफ्राइज के अंदर काम आता है एब्रेसिव एजेंट की तरह। डेंटिफ्राइजेस के अंदर काम आता है एज ए एब्रेसिव। एब्रेसिव मीन्स पॉलिशिंग एजेंट की तरह काम। एब्रेसिव एजेंट, एब्रेसिव एजेंट की मतलब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिशिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आता है। क्लीनिंग, तो ये सब इसके काम है इसका, ठीक है। ये एंटासिड्स की तरह भी काम करता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड्स की तरह भी काम करता है, फूड एडिटिव्स की तरह भी काम करता है, फूड एडिटिव्स, ठीक है। मीन्स कैल्शियम का सप्लीमेंट की तरह काम करता है। कैल्शियम सप्लीमेंट फूड एडिटिव्स में, सप्लीमेंट इन फूड एज फूड एडिटिव, एज फूड एडिटिव्स, ठीक है। मीन्स फूड में यूज होता है एज कैल्शियम का सप्लीमेंट की तरह, सोर्स की तरह, कैल्शियम सोर्स की तरह, एंटासिड्स की तरह काम करता है और डेंटिफ्राइजेस की तरह। और मैं अगर बात करूं फिर बहुत सारी चीजों में, मीन्स जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उसमें यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, तो ये चीजें इसके प्रिपरेशन किसमें, होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज होता है। कैल्शियम का सोर्स होता है, ये एंटासिड्स की तरह काम करता है और डेंटिफ्राइसिस की तरह, इसमें एब्रेसिव एजेंट की तरह। एब्रेसिव मीन्स होता है पॉलिशिंग या क्लीनिंग की तरह, टूथ को क्लीन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस है और इसके केमिकल रिएक्शन से आपको चीजें ध्यान रखनी है। बात करते हैं हमारे तीसरे कंपाउंड की, जिंक यूग्लिनॉल सीमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जिंक यूग्लिनॉइड सीमेंट। जिंक यूग्लिनॉल यूगिनॉल सीमेंट मीन्स ये क्या करता है? सीमेंट आपको पता है ना, दांतों में यूज किया जाता है जब दांत की सर्जरी होती है। सीमेंट क्या होता है? दांत की जब सर्जरी होती है तो उसमें टेम्परेरी पर्पस के लिए हम लोग को ये सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें से जो बेस्ट सीमेंट है वो होता है जिंक यूगिनॉल सीमेंट। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको पता चला किसकी तरह काम करता है, टेम्पररी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। प्रोटेक्ट करना रहता है किधर, जहाँ पर सर्जरी तुरंत हुआ रहता है ना, वहां पर ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं, कॉम्पोजिशन, तो पहला इसमें लिक्विड पार्ट जो होता है, क्योंकि ये पेस्ट होता है ना जो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद। ये पेस्ट कैसे बनता है? लिक्विड, लिक्विड में कौन होता है इसके अंदर? लिक्विड में दो चीज होता है, यूग्लिनॉल, यूग्लिनल, और क्या होता है? ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। ऑलिव ऑयल एज अ प्लास्टिसाइजर की तरह काम कर देगा और ये एक्चुअल में रिएक्ट करता है हमारे जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड। और ये जो पाउडर है, ठीक है, ये जो पाउडर है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जिंक ऑक्साइड मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट बोल लो, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक स्टीरेट होता है, जिंक स्टीरेट, जिंक एसीटेट और वाइट फॉसिन होता है। वाइट फॉसिन किसकी तरह काम करता है? ब्रिटलनेस, जो ब्रिटलनेस होता है टूटने का वो कम कर देता है, किसमें? रिड्यूस करता है। ब्रिटलनेस, जो भी सीमेंट बना है उसको तोड़ने की, जो टूट जाता है, ब्रिटलनेस क्या होता है? टूट जाना, तो टूट जाने को कम करता है ये वाइट फॉसिंग। और ये एसिटेट क्या करता है? एज अ एक्सेलरेटर, मीन्स स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। और जिंक स्टेरेट की क्या तरह? एज अ प्लास्टिसाइजर की तरह काम करता है, प्लास्टिसाइजर। ये भी ये ठीक है, एज अ एक्सेलरेटर, ये एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। तो ये चीजें, लिक्विड क्या है? लिक्विड और पाउडर, इन दोनों को मिला के पेस्ट बनता है जिसको जिंक यूगिनॉल और ये सीमेंट बोलते हैं। इसमें लिक्विड वाले पार्ट में होता है यूगिनॉल और ऑलिव ऑयल होता है। क्या काम होता है? साइड में लिखा। और प्रोडक्ट में, पाउडर में क्या होता है? ये जिंक ऑक्साइड जो मेन इंग्रेडिएंट है ये दो, और साथ में स्टीरेट, एसीटेट और वाइट फॉसिन, क्या काम है इसके साइड में लिखा है। तो ये चीज है इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, क्या काम आता है, सीमेंट क्या होता है वो चीज लिखना है, इसका कॉम्पोजिशन के बारे में लिखना है। और चलिए इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रॉपर्टीज और यूजेस देखना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो ये सबसे बेस्ट होता है, तो ये लीस्ट इरिटेटिंग होता है, जो भी सीमेंट में है सबसे लीस्ट इरिटेटिंग होता है ये।
ठीक है, अदर डेंटल प्रोडक्ट से सबसे लीस्ट इरिटेंट होता है। अब ये क्या होता है, इसका जो ये एक्सपोज्ड जो भी डेंटाइन है उसके ऊपर ही तो लगाएंगे, डेंटाइन के ऊपर ही तो ये सीमेंट लगाएंगे, तो जो भी ये एक्सपोज्ड डेंटाइन है उसके ऊपर ये एसिडी, ये मीन्स एडहेसिव की तरह इफेक्ट शो करता है, एडहेसिव इफेक्ट शो करता है, एडहेसिव इफेक्ट शो करता है टू एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड 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 डेंटाइन, जो भी डेंटाइन के ऊपर ये लगाएंगे ना, जो भी एक्सपोज्ड डेंटाइन है उसके ऊपर लगाएंगे, तो ये डेंटाइन जो एक्सपोज्ड डेंटिन है, ठीक है, दांत उसके ऊपर जो लगाएंगे तो उसके ऊपर ना एडहेसिव चिपक जाता है उसके ऊपर, तो एडहेसिव इफेक्ट शो करता है, लेस इरिटेटिंग होता है। ये चीज का ध्यान रखना, टेम्परेरी फिलिंग के लिए यूज किया जाता है, और जैसे ही वो सेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, मीन्स जैसे देखो पहले तो पेस्ट होता है और जैसे ही लगा देंगे तो सूखने के बाद क्या हो जाता है, हार्ड बन जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। यूजेस की मैं बात करूँ, अगर थियोरी के फॉर्म में पीडीएफ चाहिए मुझे, मैं आपको बता दूंगा। अब ये मतलब आप मुझे कमेंट, ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे बताना या यूट्यूब के कमेंट में बताना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आप मेन आप कुछ समझो कंपाउंड्स के बारे में, सबके बारे में, ठीक है। अब यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके, पहली बात ये इंप्रेशन मटेरियल की तरह काम करता है, मेन सबसे मेन है इंप्रेशन मटेरियल। जो भी डेंचर है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है दांतों का, उसका एज अ सीमेंट की तरह काम करता है, मीन्स एज अ इंप्रेशन मटेरियल की तरह काम करता है। मीन्स जैसे अगर कोई भी पेस्ट है, मैं उसमें हाथ डाल दिया तो मेरा हाथ का इंप्रेशन बन जाएगा, तो इंप्रेशन मटेरियल की तरह काम करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। और इसमें जो जिंक ऑक्साइड होता है वो एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है, मीन्स पूरा प्रॉपर्टी हो गया ना, यूजेस आ गया कि ये सीमेंट है, ये हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह भी काम करता है ये। तो ये जो भी ये पेंट्स में हम लोग जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड का एंटी माइक्रोबियल एडिटिव की तरह काम करता है पेंट्स के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब यूजेस के बारे में आप लिख सकते हो। इंप्रेशन लेने में काम आता है, प्लस जिंक ऑक्साइड जो इसमें होता है वो एंटी माइक्रोबियल एडिटिव्स की तरह काम करता है पेंट्स के अंदर। ये चीज है, यहाँ तक क्लियर है। ये यूजेज हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वापस से कंपाउंड के बारे में रिवाइज करना। तो चलिए करते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े। इस वीडियो में हम लोगों ने सोडियम फ्लोराइड के बारे में पढ़ा, जो क्या होता है जब ये सोडियम फ्लोराइड 42 ग्राम पर मोल वेट होता है इसका, 41.99 ऑलमोस्ट 42। और ये प्रिपरेशन की बात करूँ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के थ्रू बनाया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो ओडरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस होता है, और व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। सोल्यूबल किसमें होता है, वाटर में, इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल में। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है रीड करके। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, अगर जितने भी और भी रिएक्शन आपको बुक में, कोई और बुक में मिल रहा है तो आप वो भी याद रखो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, और अगर रिएक्शन आपको मिला तो कमेंट में बताना। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो वही हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड बनता है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है एसिड, जो वीक होता है और वीक एसिड होता है और पॉइजनस होता है। ये चीज ध्यान रखना है। रिएक्शन करते हैं जब उसको एसिडिफिकेशन के जब करते हैं हम लोग, ये जिंक सोडियम फ्लोराइड का एसिडिफिकेशन, तब HF बनता है जो वीक एसिड होता है, पॉइजनस होता है। मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल यूज की, वो एंटी कैरियर्स की तरह काम करता है एजेंट, ये इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स की तरह काम करता है, टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। 2 ppm के ऑलमोस्ट अराउंड ये ड्रिंकिंग वाटर में इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़े, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ये CaCO3 मीन्स 100 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका जो प्रिपरेशन है उसमें जो कैल्शियम क्लोराइड वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और प्रॉपर्टीज की बात करूँ, व्हाइट, अगेन व्हाइट होता है, कलरलेस, ओडरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्टेबल होता है एयर के अंदर, और किसमें सोल्यूबल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल होता है, और इनसोल्यूबल होता है वाटर और अल्कोहल के अंदर। फिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो सोडियम, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस वाटर और CO2 बनता है। ये चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से सोचते रहो। हाँ, ये सर ने पढ़ा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यूजेस की, तो एज एब्रेसिव एजेंट, एज अ क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट की तरह काम करते हैं डेंटिफ्राइजेस के अंदर। डेंटिफ्राइजेस क्या होता है, टूथपेस्ट या टूथ पाउडर में यूज करते हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है ये भी चीज़ ध्यान रखना है, एडप्ट करना है आपको। एंटासिड्स की तरह काम करता है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन में काम आता है ये सब, ठीक है। और फिर कैल्शियम का सोर्स की तरह काम करता है एडिटिव्स में, फूड के अंदर। अब मैं बात करूँ ये जिंक यूविनिल और सीमेंट के अंदर, तो ये इसकी ये क्या वो सीमेंट किस लिए यूज करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस प्रोवाइड करता है वहाँ पर जहाँ पर तुरंत जो रिसेंटली सर्जरी हुई है वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है ये, ठीक है। प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो भी जहाँ पर सर्जरी हुआ है वहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
इसका कॉम्पोजिशन में अगेन हमको याद रखना है लिक्विड और पाउडर। इसमें जो मेन पाउडर के फॉर्म में वो जिंक ऑक्साइड है और लिक्विड के फॉर्म में यूग्निनॉल है। ये आपको ध्यान रखना और क्या यूजेस है मैंने बताया था, रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो लीस्ट इरिटेटिंग होता है, एडहेसिव, ये जो भी एक्सपोज्ड डेंट है उसको एडेक्टिव, ये एडहेसिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और मैं यूजेस की बात करूँ तो इंप्रेशन मटेरियल की तरह काम करते हैं और जैसे दांतों में इंप्रेशन मटेरियल की तरह काम करेगा। फिर उसमें जो जिंक ऑक्साइड है वो एंटी माइक्रोबियल एडिटिव्स की तरह काम करता है पेंट्स में। क्लियर है यहाँ तक? इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय। ठीक है, चलो बाय।